नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या श्रोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक भूल आपके पूरे जीवन को ही नहीं बल्कि अनेक पर्यायों को कष्टकारी हो सकती है। और यही सबसे बड़ी भूल है कि मन में विकल्प तो है, विकल्प तो उठते रहते हैं, लेकिन हम अपने उन मन के विकल्पों को समीचीनता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। और समीचीनता के अभाव में वही विकल्प हमारे लिए अनंत संसार का कारण बनता है। आप थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उस समीचीन विकल्प को गुरु के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करें। क्योंकि यदि आपके पुण्योदय से उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आपको प्राप्त हो जाता है तो वही आपके आत्मकल्याण का साधन बन सकता है। क्योंकि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करके निश्चित ही अपने कल्याण का पथ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, आयुत सिद्ध और युत सिद्ध संबंध किसे कहते हैं? द्रव्यों को समझने में आगम में इनकी क्या उपयोगिता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।
अनेक संबंधों में जो युत सिद्ध और अयुत सिद्ध संबंध होते हैं, उन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे बिना तत्वों का और द्रव्यों का यथार्थ निर्णय संभव नहीं होता। युत का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने से जो संबंध बनते हैं वह युत सिद्ध होते हैं, और अयुत यानी बिना जुड़े स्वभाव से ही नैसर्गिक रूप से जो संबंध हुआ करते हैं उन्हें अयुत सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध का स्वाभाविक रूप से यही अर्थ है कि सिद्धि को प्राप्त होना। जो जोड़ने से सिद्धता को प्राप्त होते हैं वे युत सिद्ध कहलाते हैं, और जो बिना जुड़े स्वभाव से ही प्रकृति से ही नैसर्गिक रूप से ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं वह अयुत सिद्ध के रूप में स्वीकार किए जाते। जैसे जीव द्रव्य का ज्ञान दर्शन जो गुण है, यह गुण स्वयं में ही उस द्रव्य के साथ ही रहा करता है, और द्रव्य के साथ रहने वाले उन आत्मभूत गुणों को जानना, पहचानना, उसकी सिद्धि करना, ये अयुत सिद्ध का कार्य हुआ करता है। कभी भी द्रव्य, गुण और पर्याय ये बाहर से थोपी हुई या बाहर से आई हुई युत सिद्ध की अवस्था नहीं है, अपितु वह अयुत सिद्ध की ही अवस्था है। पर फिर भी जो जीव के साथ मनुष्य पर्याय रूपी विभाव पर्याय देखने में आती है, ये कथनचित युत सिद्ध है, क्योंकि कर्मों के अधीन ये विभाव पर्याय आदि प्रकट होती। पर जो स्वभाव पर्याय, स्वभाव गुणों का परिणमन देखने में आता है वह पूर्ण रूप से द्रव्य के उस अयुत सिद्धपने से ही सिद्ध होता है। इसलिए व्यवहार, निश्चय आदि की अपेक्षा से द्रव्य का स्वरूप कैसा है ये समझने के लिए द्रव्य व्यवस्था में, तत्व व्यवस्था में इन युत सिद्ध और अयुत सिद्धों का बहुत गहरी आवश्यकता या बहुत गहरा संबंध हुआ करता है, जिसके माध्यम से इन द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप जाना जा सकता है। चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे अन्य द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य के भी निमित्त से जैसे अग्नि की उष्णता, शक्कर की मिठास किसी ने भरी नहीं है, वह स्वयं से, स्वभाव से, प्रकृति से ही हुआ करती है, तो इन दोनों का जो संबंध है वह अयुत सिद्ध है। पर जैसे किसी जलेबी, रसबेरी में अगर शक्कर की मिठास पहुंचाई है तो वह युत सिद्ध संबंध से जलेबी मीठी है, पर शक्कर अयुत सिद्ध से ही मीठी होती है। जैसे किसी सामग्री को, किसी अन्य द्रव्य को, भोजन को आपने गर्म किया तो उसकी गर्माहट, उसकी उष्णता वह युत सिद्ध है, यानी संबंध से, जुड़ने से वह प्रकट हुई है, पर अग्नि की उष्णता स्वभाव से ही होने से उसे अयुत सिद्ध के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य की उन विशेषताओं को समझने के लिए ये युत संबंध और अयुत संबंध को समझना परम आवश्यक होता है। बिना इन संबंधों को समझे बिना निश्चय व्यवहार की या निश्चय व्यवहार को समझे बिना इन संबंधों को समझना संभव नहीं हो सकता। इसलिए वस्तु को, द्रव्य को सर्वांगीण रूप से प्रमाण से जानने के लिए युत संबंध, अयुत संबंध, युत सिद्ध, अयुत सिद्ध, इन सबको समझना प्रत्येक द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है, तभी द्रव्यों का यथार्थ निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकित जैन, बनखेड़ी, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, आजकल इंटरनेट पर बहुत से जैन ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो क्या हम उन्हें लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आजकल जो बहुत सारे ग्रंथ इंटरनेट आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उन्हें आप अवश्य ही अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के माध्यम से डाउनलोड करते हुए पढ़ सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं, पर एक विवेक इस ग्रंथों के डाउनलोड करने के साथ साथ पढ़ते समय भी रखने की आवश्यकता है। भले ही आप उन्हें एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाउनलोड कर रहे हैं, उसका कोई द्रव्य प्रमाण यानी कागज़ों पर उसका उतरना संभव नहीं होने पर भी जब भी उसका पठन पाठन किया जाता है, चाहे मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से कम द्रव्य क्षेत्र आदि की शुद्धि का ध्यान तो रखना परम आवश्यक है।
क्योंकि भले ही वह कागज़ों के ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है, पर वह सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप आदि के, तो वहाँ भी ये अवश्य समझे वो भी पूर्ण रूप से द्रव्य श्रुत ही है, और उस द्रव्य श्रुत की विनय रखना ये आपका पूर्ण कर्तव्य। इसलिए पूर्ण पुरुषार्थ द्रव्य काल क्षेत्र आदि की शुद्धि के साथ ही उनका पठन पाठन करने की है। पढ़ते समय पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, ऐसे अशुद्ध स्थानों पर उसे खोलकर नहीं बैठना चाहिए जहाँ द्रव्य की पूर्ण रूप से क्षेत्र की अशुद्धि है। ऐसे स्थानों में विवेकपूर्वक उनका प्रयोग करें। बहुत अच्छी बात है कि जितनी शुद्धि का प्रयोग आप इस इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऑनलाइन ग्रंथों को भी सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ते हैं, तो उसका भी आपको विशेष रूप से फल प्राप्त होगा। ऐसा करने से आप पापों से भी बचोगे, और जैसे जब जहाँ समय मिले उस सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से या इन ऑनलाइन के माध्यम से आप ग्रंथों का अवश्य ही स्वाध्याय कर सकते हैं, पर विवेक के साथ, मर्यादा का साथ अगर आपने उसको पढ़ा है, डाउनलोड किया है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मालती जैन, गाड़ाबारा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, तत्व ज्ञान होने पर भी हर्ष ना होना क्या कहलाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, अगर यथार्थ में तत्व ज्ञान हुआ है, तत्वों का निर्णय हुआ है, तो जीव को स्वाभाविक रूप से उस तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय के प्रति हर्ष होगा ही। अगर तत्व ज्ञान होने पर भी हर्ष नहीं हो रहा है, एक भीतर से गदगद परिणाम नहीं हो रहे हैं कि मैंने इतना समझा है, इसका मेरे पास सच्चा निर्णय है, तो ये विश्वास मानना कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं है। जो तत्व ज्ञान आपको सम्यक ज्ञान देने वाला है, या जिस तत्व ज्ञान के माध्यम से आपका सम्यक ज्ञान दृढ़ होने वाला है, उस प्रत्येक तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय के समय पे जीव को अवश्य प्राय वहाँ हर्ष होगा ही। एक अंतरंग में आनंद, खुशी उसे अवश्य ही होगी कि चलो इतना कठिन विषय मैंने बहुत अच्छे से समझा है। ये आनंद अगर भीतर से उद्घाटित नहीं हो रहा है, हर्ष नहीं आ रहा है, एक सुखद परिणाम भीतर से उद्घाटित नहीं हो रहा है, तो वास्तव में वह तत्व ज्ञान मात्र शब्दों का ही तत्व ज्ञान है, एक अंतरंग का तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे, सम्यक ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जीव को नियम से हर्ष को प्राप्त होना आवश्यक है। हर्ष का मतलब बहुत नाचना गाना, खुशियाँ मनाना, आनंद उत्सव मनाना ये नहीं है, पर भीतर कुछ क्षण तो एक प्रमुदित भाव होना, एक खुशी होना कि चलो कुछ तो मुझे समझ में आया। ये नियम से होगा जब आपका तत्व ज्ञान आपको सम्यक ज्ञान की ओर ले जाने वाला होगा, या आपका तत्व निर्णय सम्यक दर्शन को दृढ़ करने वाला होगा। अन्यथा तत्व ज्ञान विपरीत रूप भी हो सकता है। विपरीत तत्व का ज्ञान होने से भी वह कभी कभी हर्ष नहीं होता, या जीव उस हर्ष को समझने का कभी प्रयास भी नहीं करता। तो इन सभी बातों से ये निर्णित करना आवश्यक होता है कि तत्व ज्ञान होने से जीव को पूर्ण रूप से उस तत्व निर्णय का, तत्व ज्ञान का आनंद, खुशी, हर्ष के रूप में कुछ क्षण में तो होना आवश्यक ही होता है, तभी वह तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान होने की संभावना है। अन्यथा वह वास्तव में हर्ष के अभाव में आपने कागज़ों में जो तत्वों का निर्णय किया है वह मात्र कागज़ों का निर्णय है, अक्षरों का निर्णय है। तत्व का निर्णय वास्तव में भीतर से ही होता है, और भीतर से होने वाले निर्णय से आह्लाद परिणाम, गदगद परिणाम, जिसे आप सामान्य भाषा में हर्ष भी कह सकते हैं, ये होना आवश्यक ही है। वही एकमात्र तत्व ज्ञान के, तत्व निर्णय के प्रमाण पत्र भूत आपको अभिव्यक्ति या अनुभूति हो सकती है। उसके अभाव में कैसे अनुभूत किया जा सकता है या कैसे निर्णय किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को तत्वज्ञान यथार्थ हुआ है? इसलिए हर्ष होना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य ही है। भले एक समय, एक क्षण, एक मिनट के लिए हो, पर वह आह्लाद, गदगद भाव, हर्ष होना, यही वास्तव में तत्वज्ञान और सम्यक ज्ञान होने का निर्णय करने का एक प्रमाण पत्र है। ये होना ही परम आवश्यक है। ये आपके लिए सम्यक समाधान से।
श्रीमती आशा जैन गाड़रवारा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पंचाग्नि तप किसे कहते हैं? तप के अनेक भेद आगम में बताए। उनमें से सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक दृष्टि जीव कर्मों की निर्जरा करने के लिए तपता है वह सम्यक तप कहा जाता है, जो कि 4 आराधनाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा, जो मिथ्यात्व के साथ किया जाने वाला किसी लौकिक इच्छा आकांक्षा को साथ लेकर जो तपस्या की जाती है वह मिथ्या तप या बाल तप के अंतर्गत आता है। और उसी के अंतर्गत जो ये पंचाग्नि तप आदि तपा जाता है, वहाँ पर भी ये विशेष बात समझने योग्य है कि ये मात्र मिथ्यात्व के साथ किसी भौतिक लौकिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ही तपा जाने वाला तप है। इससे कर्मों की निर्जरा नहीं होती, उल्टा उसके निमित्त से जीव कहीं न कहीं शुभ राग या विपरीत परिणति के कारण से कर्मों का आश्रयबंध ही करता है। पंचाग्नि तप वह श्रावक या व्यक्ति इस प्रकार से करता है, स्वयं मध्य में बैठते हैं और चारों दिशाओं में अग्नि जलाई जाती है। कभी कभार जहाँ बैठा है वहाँ भी अग्नि या अंगारे जलाए जाते हैं। कई स्थानों पर सिर पर मस्तिष्क पे भी अग्नि जलाई जाती है। 4 दिशाएं और सर पे अग्नि, ये 5 दिशाओं में अग्नि जलाते हुए तप तपना, इसे सामान्य भाषा में उनके परिप्रेक्ष्य में पंचाग्नि तप कहलाता जाता है। 5 स्थानों पर अग्नि जला के उसके मध्य में बैठ जाना, ये सामान्य रूप से पंचाग्नि तप का स्वरूप है, जो कि मिथ्या कल्पनाओं से, मिथ्या संस्कारों से युक्त होने से कर्मों की निर्जरा नहीं अपितु कर्मों का आश्रयबंध करने के लिए ही निमित्त बनने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। श्रीमती संध्या जैन गाड़रवारा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, चौका में साक्षात आप लोग बैठे रहते हो, हम ठोना में क्यों बोलते हैं अत्र अत्र तिष्ठे तिष्ठे स्थापना? सामने प्रभु या गुरु कोई भी विराजमान होने पर भी पूजा करते समय श्रावकों को उस ठोने में स्थापना करते हुए अत्र तिष्ठ तिष्ठ आदि मंत्रों का उच्चारण करना, वहाँ लौंग पुष्प आदि के माध्यम से वह स्थापना करना, ये परम आवश्यक ही हुआ करता है। उसके पीछे का अभिप्राय शायद श्रावकों ने, जीवों ने अभी तक नहीं समझा, जिस कारण से मिथ्या भ्रांतियों में वो जीता है। किसी भी प्रकार से सामने विराजमान गुरु और प्रभु को हम ठोने में आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। वहाँ ठोना, चावल और लौंग आदि एकमात्र सांकेतिक क्रिया है। अगर मंत्रों को आपने गौर से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा सा उसका ज्ञान हो सकता है। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ सन्निधिकरण मम हृदय, हम अपने हृदय में बुला रहे हैं। जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है, प्रभु की और गुरु की पूजा करते समय वेदी पर बैठे हुए भगवान, चौकी पर बैठे हुए गुरु, वह दूरियां भी उसे बहुत लगती है। इसलिए ठोने में नहीं अपितु अत्र अत्र मम सन्निधिकरण, मेरे हृदय में ही प्रभु आके विराजमान हो जाओ, मैं आपको अपने हृदयांगन में ही आमंत्रित कर रहा हूँ। इसलिए वहाँ पर ये स्थापना आदि का विधान पूजा आदि के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए बताया। ये भी समझे, जब हृदय में आमंत्रित करना है ही, प्रभु गुरु सामने है, तो फिर बीच में ठोने की क्या आवश्यकता, ये भी वो प्रश्न आपका हो सकता है। पर ये एक सांकेतिक क्रिया हुआ करती है, क्योंकि श्रावक छदमस्त है, कब क्या करता है, कब क्या भूल जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो स्थापना के माध्यम से हम पूजा करते हैं या आप लोग पूजा करते हैं गुरु या प्रभु की, तो ये एक संकेत है कि मैंने गुरु को आमंत्रित किया है, मैंने प्रभु को आमंत्रित किया है, मैंने इतनी पूजाएं की है, अब मुझे उसका विसर्जन भी करना है। इसी अभिप्राय से वहाँ सांकेतिक क्रियाओं के रूप में ठोने में स्थापना की जाती है। जैसे अभी कभी आप स्कूल आदि कॉलेज में पढ़े होंगे, तो टीचर बच्चों की अटेंडेंस लेते समय बच्चों को पूछता है, कहीं एब्सेंट लिखा जाता है, कभी प्रेजेंट लिखा जाता है, कहीं टिक, कहीं क्रॉस। ये क्या होता है, क्या विद्यार्थी उस बुक में पहुंचा था?
पर उसका उपस्थित होना अनुपस्थित होना मात्र संकेतों में जैसे लिखा जाता है, ऐसे ही ठोनों में सांकेतिक क्रिया के रूप में एक छदमस्त श्रावक को भूल ना जाए इसलिए करना आवश्यक होता है। और दूसरी बात, आचार्यों ने ये क्रम विधि उस पूजा के निमित्त से श्रावकों के लिए जब समझाई है तो वह भी करने योग्य है, जबकि गुरु और प्रभु को हम अपने हृदय में ही बुला रहे हैं, पर मैं हृदय में बुलाकर प्रभु गुरु को भूल ना जाऊं कि उनको पुनः विसर्जित करते हुए अपने स्थान पर जाने का संकेत करना है। जबकि गुरु हृदय में आने वाले नहीं हैं, प्रभु हृदय में आने वाले नहीं हैं, ना लौंग चढ़ा के वे ठोने में पहुंचने वाले, मात्र ये हमारी भावों की अभिव्यक्ति ठोने लौंग आदि के माध्यम से हम बहिरंग में करते हैं और अंतरंग में अपने हृदय में आंगन में उन्हें आमंत्रित करते हुए और सन्निकट, ये शब्द भी शायद आपने सुना होगा, सन्निधिकरण, यानी और नज़दीकता प्राप्त कर ले। वेदी पर बैठे पाटे पर बैठे हुए फिर भी गुरु हमें दूर लग रहे हैं, मैं अपने हृदय में ही बुलाकर हृदय में ही आपको आमंत्रित करते हुए द्रव्यों से पूजा करना चाहता हूँ। इसी अभिप्राय से ये पूजा का विधि विधान का ऐसा कथन आगम में आया है कि ठोने आदि के माध्यम से ही वहाँ उन सामग्री को चढ़ाते हुए स्थापना करनी आवश्यक है। साथ में अगर आप ये भी सोचें फिर अष्टद्रव्य चढ़ाने की क्या आवश्यकता है, फिर तो जाके हम उनके हाथ में ही रख दें, तो ये भी जो जैसा विधान आगम में श्रावकों की व्यवस्था के लिए कहा है तो उसी व्यवस्था के अनुसार ही हमें करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संगीता जैन, गाड़ाबाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम तेजस और कार्मण शरीर को कैसे जान व समझ सकते हैं, आप उदाहरण दे के समझाइए। नमोस्तु गुरुवर। जीव के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में 5 शरीर समझाने का प्रयास किया है। औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, तेजस और कर्म। उनमें से एक साथ 5 शरीर किसी भी जीव को होना संभव नहीं होते। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको 4 शरीर, किन्हीं को 3 शरीर, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से जीवों की गति, योनि, स्थान आदि के निमित्त से वहाँ पर विशेषताएं शरीर से जीव प्राप्त करता है। साथ में ये भी शायद आगम के परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ा होगा, परम सूक्ष्म, आगे के शरीर सूक्ष्म होते हैं, यानी औदारिक से लेकर वैक्रयिक, वैक्रयिक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कर्म। ये क्रम से सूक्ष्म तो होते जाते हैं, और सूक्ष्म होने का मतलब ही ये है कि वह इंद्रियों के गोचर नहीं होते। औदारिक शरीर जो सामान्य रूप से मनुष्य और तिर्यंचों को प्राप्त होता है, वह तो चाक्षुष होता है, यानी इंद्रियों के द्वारा, आँखों के द्वारा देखा जा सकता है। पर उसके बाद के जो भी शरीर है वे क्रम से सूक्ष्म होने के कारण से अंतिम जो शरीर है तेजस और कार्मण, वे किसी भी प्रकार से आँखों के द्वारा पकड़ में या किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य हो ही नहीं सकते। इसलिए पहली बात तो हम उसे इंद्रियों को जानना समझना संभव नहीं हो सकता। पुनः अगर हम सम्यक दृष्टि है और आज्ञा सम्यक का पालन करते हैं तो पूर्ण रूप से हमें आगम में लिखा है, आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि प्रत्येक जीव को ये कार्मण और तेजस शरीर सामान्य रूप से होता ही है। तो ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि तेजस के आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार भी बताए हैं, एक विक्रिया से होने वाला और एक स्वयं से प्रत्येक शरीर में जो एक कांति चमक के रूप में होता है, वो एक तेजस शरीर। तो ये जो सामान्य रूप से तेजस शरीर है और कार्माण शरीर है, ये तो सभी जीवों को सामान्य रूप से प्राप्त होता ही है। कर्मों के निमित्त से 8 कर्मों के निमित्त से जो शरीराकार जो जीव प्राप्त करता है उसे कार्माण शरीर कहा जाता है, जो कि विग्रह गति में भी जीव का नहीं छूटता है, क्योंकि संसार में गतियों में परिभ्रमण करते हुए जीव एक गति से दूसरे गति में जो गमन करता है, उस विग्रह गति के समय में ये कार्माण शरीर जीव के साथ रहता है।
अन्य समय में जब औदारिक वैकृतिक आदि शरीर जीव प्राप्त करता है तब इस सामान्य रूप से जो शरीर की कांति चमक के रूप में जो उसे प्राप्त होता है वह सामान्य तेजस शरीर कहलाया जाता है। बाकी रिद्धि के निमित्त से शुभ तेजस अशुभ तेजस आदि जो दो प्रकार होते द्विपायमान मुनि आदि आदि की कथाओं के निमित्त से आपने उसे शायद समझा ही होगा। पर यहाँ अगर हम सामान्य तेजस शरीर का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी प्रकार से औदारिक शरीर से उसे अलग करते हुए तेजस कारमान शरीर को नहीं समझ सकते। जो औदारिक शरीर को कांति चमक उसकी सुभगता या सुंदरता कुछ अंशों में अगर हमें दिख रही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो काले कलूटे होने पर भी एक चमक एक कांति उनको शरीर में दिखती है, वो तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से होती है। और ये कारमान शरीर तो और भी सूक्ष्म है, क्योंकि कारमान वर्गणा और कर्म बहुत सूक्ष्म होने से वे किसी भी प्रकार से आँखों से इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। इसलिए मात्र परोक्ष रूप से आगम प्रमाण से परोक्ष ज्ञान से ही हम इसे जान सकते हैं समझ सकते हैं। किसी भी इंद्रियों से उसको जानना समझना ग्रहण करना संभव नहीं है। ये दोनों शरीर सूक्ष्म होने से इंद्रिय गोचर नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गढ़वाड़ा मध्य प्रदेश से मानवी जैन अगले समीचीन में कल्प। महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। हम देवशास्त्र गुरु की पूजा क्यों करते हैं? श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने देव शास्त्र और गुरु ये तीन रत्न के समान रत्नों के समान समझा है। और इन रत्नत्रयधारी गुरु की आराधना जो प्रभु के द्वारा प्राप्त सच्ची जिनवाणी शास्त्र है और वीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ जो देव है देवादिदेव है उनकी आराधना करते हुए उनकी पूजा भक्ति आदि करते हुए जीव उनके जैसे बनने का प्रयास करता है। क्योंकि बिना जिनवाणी समझे पढ़े उनकी आराधना किए बिना गुरु नहीं बना जा सकता और गुरु बने बिना देव नहीं भगवान नहीं बनाया जाता। इसलिए क्रम क्रम से जिनवाणी की गुरु की और प्रभु की आराधना भक्ति पूजा करते हुए हम उनके जैसे बनने का अभिप्राय श्रावक रखता है। इसीलिए देवशास्त्र गुरु की पूजा उन रत्नत्रयधारियों की पूजा तीन रत्न मानते हुए करने से हमें उनके जैसा सुख या उनके जैसा स्थान प्राप्त होने की संभावना है। इसी श्रावकों को देवशास्त्र गुरु की पूजा करना आवश्यक होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sammyaksamaadhan@gmail.com। और मुनि श्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान।